की है, क्या विषय था और किस बैनर के नीचे आज आप लोगों ने ये मीटिंग की? जी, आपका पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ सोशल मीडिया पर उठाई है और आपके दर्शकों को, देखने वालों का मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज हमने कमेटी एक एसोसिएशन बनाई है सोनीपत में, जिसका नाम है पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी। अभी रजिस्टर्ड का प्रोसेस ख़त्म होने जा रहा है, मिल जाएगा, हमका नाम तो मिल गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। और हमको फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन दिल्ली से, जिनके अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी हैं, उनसे हमारे पर एक कॉल आई है कि 23 जुलाई को हमने जो है जंतर मंतर पर पहुंचना है पहले, और उसके बाद में हम जो है अपने पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। क्योंकि हमने 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, हमने बहुत पीसफुली डिसिप्लिन में रहते हुए हम अपना जो है ना जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। यहाँ तक कि कोई वार्ता करने भी नहीं आई है, कोई जो है ना इंटरनेशनल ये नेशनल मीडिया वगैरह भी जो है ना हमको कवर करने नहीं आए, जिससे कि हमारे फौजी भाइयों में बहुत बड़ा रोष है। और गवर्नमेंट हमको कम ना समझे, हमारा जो है ना हमारा लेवल कम ना समझे, क्योंकि हम 28 लाख रिटायर्ड पर्सन है, और 28 लाख के साथ कम से 3, 4, 5 तक भी हमारे रिश्तेदार, हमारी जानकारी, हमारी संख्या बल 1.5 करोड़ है, जो कि काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए हमने मजबूरन होकर के ये कदम हमारी जो है ना फेडरेशन ने हमारे लिए कॉल की है। और उन्होंने मिस्टर श्री नलिन तलवार जी हैं, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, उन्होंने 4 जुलाई को प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी और डिफेंस मिनिस्टर जी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जो मैंने ये अभी बात बताई है कि भाई हम मजबूर होकर के जो है ना 23, या तो अब हमारी एक जो है ना डिमांड हो गई है, वो डिमांड है कि 3 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, जो कि एक कमेटी बनाई जाए और उसमें हमारा पक्ष भी सुना जाए और अधिकारी का पक्ष भी सुना जाए और गवर्नमेंट का पक्ष भी सुना जाए। अगर हमारी डिमांड, हमारी मांगें जायज़ हैं तो उन पर संज्ञान लिया जाए, और अगर जायज़ नहीं है तो हमको समझा दिया जाए। तो अगर ये बातें अगर 23 जुलाई तक गवर्नमेंट नहीं करती है तो हमको मजबूरन होकर के ये कदम उठाना पड़ेगा। आपके लिए मैं बहुत बहुत अगेन धन्यवाद दूंगा। जी, जो 3 जजों की कमेटी की जो आप बात कर रहे हैं, अगर सरकार वो कमेटी बना देती है तो क्या आप लोग संसद का घेराव जो है वो करना मना कर देंगे? वो हमको ऊपर से आदेश मिलेगा, जैसे भी फेडरेशन से, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन से हमको जो भी आदेश मिलेगा उसकी पालना करेंगे हम, क्योंकि हम उनको अपना समर्थन दे चुके हैं और उनके तहत ही काम कर रहे हैं। वो इंडिया लेवल के हैं, बाकी लगभग हमारे जैसे 150 ऑर्गेनाइजेशन उन्हों को समर्थन दे दिया है। 23 तारीख को इस क्षेत्र से कितने लोग पहुंचने वाले हैं? मैं उम्मीद करता हूं कम से कम भी 4 से 5 बस भर के ले जाएंगे हम, और मैं उम्मीद करता हूं पक्का कि गवर्नमेंट हमारा संज्ञान ज़रूर लेगी। मैं नेगेटिव थॉट नहीं है, पॉजिटिव थॉट है। देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी जो है ना ज़रूर हमारी बात का संज्ञान लेंगे, क्योंकि एक फ़ौजी आदमी बहुत ही ईमानदार और बहुत ही निष्ठावान, देश की सेवा करने वाला, रहते हुए फ़ौज में रहते हुए भी और फ़ौज के रिटायर होने के बाद भी वो जो है ना पक्का निष्ठावान है अपने देश के लिए। नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पहलवानों ने भी जो है घेराव करने का प्रयास किया था, लेकिन वो विफल रहा। लेकिन आज फिर से सैनिक जो है, आप कह रहे हैं कि संसद का घेराव करेंगे, क्या ये सही है? देखो, हम तो मजबूर होकर के, हमारे जो फेडरेशन है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मजबूर होकर के हमने ये काम करना है। और पहलवानों के साथ में तो हमको पता नहीं कि राजनीतिक सब स्टंट था। हमारे पास में न तो कोई अधिकारी है, न कोई पॉलिटिशियन है, न कोई मेंबर पंचायत भी नहीं है। हम प्योर सैनिक हैं, पूर्व सैनिक सब। और नंबर 2 जो है, किसी किस्म की भी जो है ना अनडिसिप्लिन काम अभी तक 4 महीने से नहीं किया है। किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या किसी के अगेंस्ट में बोलना हमारी फेडरेशन ने बिल्कुल नहीं किया है ये काम। और मैं कपिल फौजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनकी प्रेरणा लेकर के ही हमने
अपनी जो है ना ये यहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी बनाई है। मुख्य मांगे आपकी क्या क्या है? मुख्य मांगे हैं, एक तो डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी पेंशन, एमएसपी पेंशन, मिलिट्री पे मिलिट्री पे रहती है जो कि जोखिम भत्ता है। एमएसपी जी। मिलिट्री सर्विस पे जो है वो जोखिम भत्ता है। जोखिम तो जवान को ज़्यादा होता है, जवान को 5,200 और ऑफिसर को 15,500। ये कौन सा न्याय है? तो हम ये नहीं कहते कि उनकी कम करो, लेकिन हमारी बराबरी करो उनसे। दूसरा, ये जो है ना फिटमेंट सेक्टर 2016 का जो पे कमीशन आया, उसमें फिटमेंट फैक्टर में जो है ना 2.81 और 2.57 का जो है ना फैक्टर लगा करके जो हमारे अभी आने वाले हैं जितने भी JCOs आए, उनकी पेंशन जो पुराने OROP 1 जो ले रहे थे उनसे भी कम है। ये बिकॉज ऑफ 2.81 और 2.57 के कारण। और अभी हमारे जितने भी JCOs हैं, नए सूबेदार से ऊपर अप टू कैप्टन साहब, उनको कोई किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा। और रिवीजन 3 में हौलदार और नायक भी साफ हो जाएंगे, सिपाही को कुछ मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि उल्टा फंसाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे को ये पूरी OROP नहीं दी है, तो इसके लिए हम जो है ना पूरी सफल भी होंगे और लेके भी रहेंगे, क्योंकि हमारी जायज़ मांग है। लेकिन जिस प्रकार से आप ऑफिसर की कह रहे हैं कि उनको जो है फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं और आप लोगों को कब मिलती हैं, तो क्या आप ऑफिसर का विरोध कर रहे हैं या नहीं, अपनी मांगे कर रहे हैं? हम ऑफिसर्स का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें हमारे ऑफिसर से क्या कोई ऐसा हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जायज़ मांगे, हमारी जो जायज़ हक हैं वो हमको चाहिए जी, और उनको ले करके रहें। जी। आखिर में आप क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आज हलालपुर की धरती से? हलालपुर की धरती को मैं देना चाहूँगा, पहले तो इन सब साहिबान लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि जो है ना आप लोग जो है ना इतनी संख्या में यहाँ पर गर्मी के मौसम में यहाँ आए और हमारी बात सुनी, और 23 जुलाई को हमारे साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। पवन जी, आज आपने हलालपुर में यह मीटिंग का आयोजन करवाया और काजला जी को यहाँ संबोधित करने के लिए बुलाया, क्या कहेंगे? अभी हम यही कहते हैं कि हमारे को जैसे हमारे सीनियर हैं ऑर्डिनेशन के प्रधान काजला साहब, जैसे भी हमारे को ये हुक्म करते हैं हम उसी हुक्म का पालन करते हैं। और जैसे मेरे को कल ऑर्डर मिला था भाई वहाँ वो अपने राई ब्लॉक से अपने ये आदमी इकट्ठे करने हैं, और मैंने इनके कहने से अपनी ड्यूटी को पूरा किया और सबको इकट्ठा आपको किया। राई ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया है, तो 23 तारीख को जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली कूच करेंगे, हाँ जी। तो उस दिन कितने लोगों को आप लेके जाने वाले हैं? हम एक बस भर के ले जाएंगे हलालपुर गाँव से। थैंक यू। हाँ जी।